तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इस टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई थैंक यू पहले तो पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए, ठीक है भाई। थैंक यू उसके लिए बहुत तहे दिल से भाई। बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया आप लोगों ने उस वीडियो पे। तो मैंने सोचा कि उसी वीडियो को देखते हुए एक और आज एक वीडियो बनाई जाए। मेरे भाई ने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर एरर कैंडल के ऊपर वीडियो बना दो। एरर कैंडल मेरे को नहीं पता एरर कैंडल क्या होती है, प्लीज़ एरर कैंडल के ऊपर एक वीडियो बना दो ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि एरर कैंडल है क्या, कैसी होती है, दिखती कैसी है, कब आती है, ये सारी चीज़ें। तो मैं आज उसी के ऊपर कुछ एरर कैंडल के ऊपर देखता हूँ, अगर मेरे को वीडियो बनती है ये वाली। इसमें मैं एरर कैंडल भी आपको बताते जाऊँगा, जहाँ पे एरर कैंडल आएगी मैं उसको बताऊँगा कैसी एरर कैंडल दिखती है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बड़ा ही आसान होता है आइडेंटिफाई करना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आइडेंटिफाई करने में कोई इशू नहीं आता है। उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे ट्रेड मिलेगा तो उस पर हम लोग लेके भी देखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो कुछ पेयर मैंने खोल रखे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ पेयर हैं, ठीक है। ओटीसी का भी मैंने कुछ ट्रेड लिया था यहाँ पे, तो विन रहा सारा का सारा ट्रेड। अब एरर कैंडल क्या होता है? एरर कैंडल मतलब वैसा कैंडल जो आपके एक्सपेक्टेशन के जस्ट अगेंस्ट आ जाए। लगी बात समझ में? मान लो आपने एक्सपेक्ट किया यहाँ पे कि यहाँ पे कैंडल आनी चाहिए थी, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग के बाद ऐसी चीज आनी चाहिए थी, वहाँ पे कंटिन्यूएशन का साइन आना था। पर वहाँ पे हुआ क्या कि कंटिन्यूएशन ना करके क्या होगा कि रिवर्सल का एक कैंडल आ गया और उसका अगला कैंडल फिर कंटिन्यूएशन के लिए गया। तो वो जो आपका पहला कैंडल जो मतलब रिवर्स नहीं किया, वहां पे कंटिन्यू कर गया, सॉरी रिवर्स कर गया कंटिन्यू करने के बदौलत, तो वो उसको आप एरर कैंडल कह सकते हो, ठीक है। उसको आप एरर कैंडल कह सकते हो। तो एरर कैंडल कहीं पे भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है, पर बहुत ज्यादा ये ओटीसी मार्केट के अंदर बनता है। क्यों? क्योंकि ओटीसी के अंदर एरर आना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन चीज है। रियल मार्केट में भी एरर्स आते हैं, पर बहुत ही माइन्यूट एरर आएंगे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती के एरर आ जाएंगे, कभी कभार एरर आते हैं और आएंगे तो बड़े सारे आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो सिंपल वन वर्ड में कि एरर कैंडल वो कैंडल होती है जो आपके लेवल पे जाके उसको ऑपोजिट रिएक्ट करे, आपके मार्केट में ट्रेंड में आके ऑपोजिट रिएक्ट करे। कोई पैटर्न बने तो ऑपोजिट रिएक्ट करे, जैसा आपने सोचा उसके जस्ट विपरीत अगर कोई कैंडल रिएक्ट कर रही है, उसको आप एरर कैंडल कहते हो, और उसी को आप एरर कैंडल कह सकते हो, ठीक है। तो अभी जब हम लोग कुछ ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेड करते करते अगर हम लोग को कोई एरर कैंडल स्पॉट होगी तो उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एरर कैंडल कैसे आपको दिखती है। जैसे इस केस में अभी आप देखो क्या हो रही है। यहाँ पे एक आई कैंडल आने के बाद फिर यहाँ पे रेड कैंडल आई, नीचे का सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया आपको दिख रहा होगा, ये रहा सपोर्ट एरिया। अगर इस लाइन को अगर यहाँ लगाते हैं तो आप देख लोगे, ये रहा मेरा सपोर्ट का एरिया। मार्केट सपोर्ट से क्या किया, रिजेक्शन लेके जा रहा है। प्लस नीचे की विक बड़ी बनी थी तो अगली कैंडल आई है यहाँ पे स्पिनिंग टॉप। अब ये कैंडल का अगर इसको यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इसके हायर विक को ब्रेक करना पड़ेगा। लेट्स वेट। और अगर डाउन कंटिन्यू करना है तो इसके लोअर विक को ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये कैंडल डिसाइडिंग कैंडल है। और रियल मार्केट में पहले देख रहे हैं, क्योंकि ओटीसी में एरर कैंडल फिजूल में आते रहते हैं तो वहाँ पे परेशान हो गए। रियल कैंडल में एक बार आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। अगर सीख जाओगे तो बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे बना लोगे, ठीक है। अभी देखो क्या होता है यहाँ। तो ये वाला जो कैंडल है इसको ये डिसाइडिंग कैंडल है, देखते हैं। और भाई जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, निसंकोच निसंदेह कमेंट करो, वीडियो आ जाएगी। आज एरर पे आ रही है, अभी और भी दो तीन टॉपिक पाइपलाइन में है, तो वो सारे टॉपिक पे भी मैं वीडियो ले आऊँगा। मैंने कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो बेफिक्र होकर कमेंट करो, ठीक है। अपने डाउट्स को मेरे से पूछा करो, मेरे को अच्छा लगता है भाई आप लोग डाउट पूछते हो। तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को ज़्यादा किक मिलती है, ठीक है। तो पूछा करो अपने डाउट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कैंडल आई है, ये कैंडल ने इसको 50% ही ब्रेक किया है। अभी भी हम लोग इस कैंडल, अब इसके अगले कैंडल पे हम लोग वेट करेंगे। देखो, ये होती है वेट करने का पावर। अब यहाँ पे हम लोग अगला कैंडल भी वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला कैंडल कैसा रिएक्ट करता है, आने दो। ओके, ये कैंडल अगर ये जैसा रिएक्ट करे, अगर ये अगेन इसके लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग वेट करेंगे एक रिवर्सल कैंडल आने का। अगर यही रिवर्स हो गया, जैसे अगर ये ग्रीन बन जाती है, तो हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए एक कैंडल जा सकते हैं। लेकिन अगर ये रेड क्लोजिंग देती है तो अगेन हम लोग रिवर्सल के लिए वेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका पास्ट मूवमेंट पढ़ो कि कहीं पे एरर कैंडल अगर आई हो, तो देखो यहाँ पे एक एरर कैंडल आई थी। आप देखो, अच्छी खासी सॉलिड इनगल्फिंग है। अगली कैंडल डाउन जानी चाहिए थी, पर डाउन न जाकर के यहाँ पे क्या आई है, ग्रीन कलर की कैंडल आई है। उसकी अगली कैंडल एमटीजे पे डाउन गई है। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इनगल्फिंग आई थी, लेकिन यहाँ पे अगली कैंडल इनगल्फिंग ना जा करके यहाँ पे क्या बना दिया, लॉन्ग लेग डोजी, अगली कैंडल गई है। तो ये जो ये कैंडल हो गई एरर कैंडल, यहाँ पे ये कैंडल एरर कैंडल हो गई। एरर कैंडल का कोई शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है। एरर कैंडल हमेशा वैसे रिएक्ट करता है जैसे बाकी कैंडल रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो बात है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने भी इसके विक के बॉडी के अंदर क्लोज किया है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रेड ले लेते हैं एक। यहाँ पे हम लोगों ने 3 ट्रेडें ली हुई है बाइंग के लिए। क्यों?
क्योंकि ये है एक लॉन्ग लेग विक, ये था मेरा लेवल, लेवल के अंदर पहले तो इस कैंडल ने इनगल्फ किया, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे ये कैंडल आई। अब ये कैंडल क्या की है, अगेन इस लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली इसको क्या करना चाहिए, ग्रीन बनानी चाहिए। अब देखो अगर ये इसको नीचे ब्रेक कर देती है तो इस केस में ये वाली जो कैंडल होगी जिसपे मैंने ट्रेड लिया ये एरर कैंडल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कायदे से इसको ऊपर सस्टेन करना चाहिए था पर ये नीचे जा रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है। और एक और सुनिए, एरर आने का भी दो कुछ दिन फिक्स रहता है, ओपनिंग डे ऑफ मतलब मार्केट यानी कि मंडे, और क्लोजिंग डे ऑफ द मार्केट यानी कि फ्राइडे। एरर कैंडल इस 2 दिन आपको ज़रूर से ज़रूर दिखेंगे। तीसरा, एरर दिखने का आपको एक और दिन होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूज़ मार्केट। मार्केट में जब भी न्यूज़ रहता है तो मार्केट आपको न्यूज़ मार्केट के दिन एरर कैंडल ज़रूर ज़रूर से ज़रूर बना के देता है। अब यहाँ से भी हम लोग एक बाइंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अब देखो मैंने बोला था कि यहाँ से बाइंग आनी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों कैंडल ने क्या किया, इसके अंदर ही सस्टेन करके क्लोजिंग दिया। यहाँ पे बाइंग आई, ये भी कैंडल पे हम लोगों की बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड थी। ठीक है, अगर ये लास्ट मोमेंट पे अगर ये रेड कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे कौन सी कैंडल हो जाएगी, एरर कैंडल। ठीक है, और अगर ये ग्रीन बन जाती है तब ये नॉर्मल कैंडल। तो आइए कुछ ट्रेड करके देखते हैं। ठीक है, इसके आगे का भी देखते हैं ना। आइए, तो देखिए कुछ मिले तो लगाया जाए, ये कुछ मार्केट ओपन कर लिया जाए। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था तो मैंने ट्रेड कुछ किए हैं अभी यहाँ पे, और ट्रेड्स देखता हूँ। ओके, अगेन यहाँ पे एरर कैंडल तो कहीं नहीं दिख रही है। आइए कुछ एरर कैंडल हम लोग देखते हैं, कहीं पे भी कुछ एरर एरर कैंडल आए मजा आ जाएगा ट्रेड करने में। ओके, अगेन ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ रही है। यहाँ पे इसने क्या किया है कि विक से कवर अप किया, अगर ये रेड नहीं बनती है, ग्रीन क्लोजिंग देती है तो रेड के लिए जाऊंगा। बात सुन लिया लगता है बात। अब देखो अगर ये ग्रीन कर रेड नहीं बनती है, ग्रीन बनती है तो हम लोग डाउन के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप था इस वजह से चला गया। कोटेक्स बात सुनने लगा। और दूसरा देखते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे एक जाएंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं, दो ही कितने हैं, तीन चार पाँच ले लेते हैं बस। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे अच्छी खासी इनगल्फिंग है, सॉलिड इनगल्फिंग है, नीचे का पावर अच्छा था, ऊपर का कोई वीक भी नहीं है। अगला कैंडल अचानक से डाउन गया है, जो कि जाना नहीं चाहिए था, लेकिन इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने बाइंग साइड के लिए एक ट्रेड लगाई है। ठीक है, लॉजिक एकदम सिंपल, एरर कैंडल देखी, अगली कैंडल शॉर्ट करने के लिए ट्रेड ले लिया, सिंपल। और सुनिए, एरर कैंडल खुद ही एक एरर है, तो प्लीज उस पर एमटीजी का चक्कर मत लगाइएगा, एरर कैंडल पे एमटीजीज नहीं लेते हैं प्लीज, ध्यान रखिए। मतलब ये ट्रेड अगर मेरा लॉस हो रहा है तो यहाँ पे मेरे को एमटीजी नहीं जाना है, क्योंकि एरर कैंडल खुद एक एरर है, खुद एक गलती है। अब मान के चलो, अब कोई बंदा यहाँ पे भी तो ट्रेड किया होगा ना इस कैंडल पे आपके लिए, अगर उसका लॉस हुआ, आपका यहाँ पे अगर यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप किसी का डबल एमटीजी पे भी लॉस कर रहा है। तो जो ट्रेड आपका डबल एमटीजी भी लॉस करा रहा है, तो प्लीज वहां पे आप उसको उसको मार्केट को छोड़ दीजिए, डिच कर दीजिए, ट्रेड मत करिए। क्लियर है? तो एरर कैंडल खुद ही गलती है, तो उसके ऊपर एमटीजी नहीं लेते, नॉन एमटीजी ट्रेड होती है इस पे। चलो देखो विन रहा, आओ दूसरा मार्केट पे आते हैं। ओके, कहीं और एरर नहीं है, कहीं पे और एरर रहे तो मज़ा आ जाए। ओके, यहाँ पे ये एरर आ रहा है, यहाँ से इसको कंटिन्यू करना चाहिए ग्रीन कलर में, पूरा का पूरा साइन 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 कर रहा हूँ, पूरा का पूरा चांस है। अगर ग्रीन नहीं बनती है, रेड बनती है, तो हम लोग ग्रीन के लिए जाएंगे। ओके, तो देख रहे हो कितना आसानी से हम लोग एरर कैंडल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्या यहाँ पे हम लोग को कुछ भी रिस्क है? नहीं है भाई, कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे भी देखो एक और एरर कैंडल आ रहा है, अभी था गैप डाउन, अगला कैंडल यहाँ से भी आपके लिए जा सकते हैं। ये है। अच्छा एक चीज़ सुनिए प्लीज, ये जो आपको दिख रहा है ना, एफएफएलसी जैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन, यहाँ से दो कारण है यहाँ पे ग्रीन आनी चाहिए। पहला कारण है कि यहाँ पे एफएफएलसी फुलफिल रहा है, दूसरा यहाँ पे इसका इनगल्फिंग हुआ है जिसको अभी रिस्पेक्ट नहीं मिला, तीसरा यहाँ पे लोअर विक बड़ी आई है, तो भी यहाँ पे आपके लिए जा सकते हैं एक ट्रेड। ठीक है, ये है। आप देखो यहाँ पे भी ये रियल मार्केट है, कुछ ट्रेड हम लोग यहाँ पे एक लेने का मन कर रहा है, ज़्यादा नहीं लूंगा, थोड़ा सा लो रहा हूँ बस। थोड़ा ही सा ट्रेड किया, 3 ट्रेड लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे इन दोनों कैंडल के बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल आनी थी, यहाँ पे रिवर्सल का कोई गुंजाइश नहीं था, पर रिवर्सल कैंडल मार्केट ने बनाया जो कि गलत था, तो हम लोगों ने यहाँ से अब के लिए ट्रेड ले लिया, सिंपल करेक्शन के लिए। और देखते हैं अगर इसमें भी मिले तो भी ले लेंगे, आ जाओ। हालांकि मिलेगा तो नहीं, टाइम ओके, देखो टाइम छूट गया ना, इसमें भी देखो अब जा रहा है, दिख रहा है। ये होता है एरर कैंडल पे ट्रेड करने का तरीका। देखिए कितना सॉलिड, दोनों जगह का ट्रेड लग जाती है तो दोनों पे हम लोग ट्रेड निकाल चुके होते हैं अभी। ये है, तो यही है एरर कैंडल। क्या है यहाँ पे, एरर कैंडल का कोई फिक्स शेप है, साइज है? नहीं, बस जो कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चला जाए वही हमारा एरर कैंडल बन जाता है, जो कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चला जाए वही हमारा एरर कैंडल। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा बस। कोई उतना हार्ड नहीं होता है एरर कैंडल पे ट्रेड करना, या क्या कहते हैं लॉजिक के अगेंस्ट। लॉजिक के जो कैंडल अगेंस्ट, अब देखो ये बदमाशी कर रहा है लास्ट सेकंड में, देखो विन हुआ लॉस हुआ पता ही नहीं है कुछ, क्या हुआ, विन हुआ क्या, अभी पता चल जाएगा।
पता नहीं क्या हुआ। ओके, विन हो गया। ठीक है। थोड़ा सा बदमाशी किया लास्ट मोमेंट पे, देखो ये भी गलती किया है, लेकिन ग्रीन में ही क्लोजिंग दिया है, ये देखो सॉलिड ग्रीन में क्लोजिंग है। अब ये रेड क्यों जा रहा है, क्यों रेड जा रहा है यहाँ पे, इसका ऊपर का विक है इस वजह से। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है। आओ देखा जाए। ओके अगेन ये यहाँ से अभी कोई एरर कैंडल नहीं है। कोई एरर कैंडल नहीं है, कोई और मार्केट खोलते हैं, कुछ ट्रेड और एरर पे करके देखते हैं। नहीं, ऐसा मार्केट छोड़ देना भाई, जिसमें विक बहुत ज्यादा आ रहा है वहाँ पे एरर कैंडल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो प्लीज डिच। यूएसडी बीआरएल, लेट्स चेक। ओके यही चेक किया था ना, नहीं इस पे भी नहीं है, कोई और मार्केट देख लेते हैं। समझ में आ रहा है, देखो सारा लॉजिक मैं आपके सामने ही क्लियर कर रहा हूँ और ट्रेड करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज समझ के चलिएगा। आइए कोई और मार्केट देखें। ओके यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, नहीं ले सकते हैं। ओके। ओके नाइस, यहाँ पे एक एरर कैंडल है, ये देखो। यहाँ पे इनगल्फिंग हुई है, आनी चाहिए ग्रीन कलर के, पर आ नहीं रही है। ओके आने बात, कोटेक्स बात सुन रहा है, ग्रीन कलर के कैंडल देने लगे। कोई बात नहीं, आ जाओ। और भाई लोग अगर आप सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, ठीक है, तो बहुत आसान है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट करो। ठीक है, कमेंट क्या करो, मैसेज करो, मैसेज करो मुझे कि भाई मुझे आपसे ट्रेडिंग सीखनी है। अप्रैल का बैच जस्ट जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो मौका मिस मत करो, बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो। ज्वाइन करो सीखने के लिए। ठीक है, और देखो ज़्यादा वक्त नहीं, 1 महीना ढंग से अगर दे देते हो, 1 महीना अपने आप को सीखने के लिए, मैं लिखित देता हूँ आपका ट्रेडिंग इतना सुधर जाएगा जितना आप अभी तक नहीं सुधार पाओगे। कितना भी आप यूट्यूब वीडियो देख लो, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो ना, वो आपको कभी उतना हेल्प नहीं करेगा जितना एक पर्सनल गाइडेंस हेल्प करेगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर सीखना चाहते हो तो अच्छा मौका है, सीख सकते हो। ठीक है। ओके अब यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, या शायद हाँ, नहीं एरर नहीं है यहाँ पे। तुम लोग यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड। ओके अगेन नो ट्रेड। यहाँ पे ना ट्रेड लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 ट्रेड लेंगे। मैं लॉजिक बताऊंगा इसको विन होने के बाद, अगर लॉस हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विन होने के बाद लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, देखते रहो। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं वो लोग लॉजिक यहाँ पे गेस कर भी चुके होंगे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड क्यों लिया और क्या देख के लिया है। बाकी जिन लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होगा डेप्थ में, तो वो भी मेरे को बता देंगे कि यहाँ पे मैंने आपका ट्रेड क्यों लिया है। यहाँ पे भी एक एरर आई हुई है। ठीक है। ठीक है, तो जिन लोग को पता है उन लोग को पता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ओके, तो 5 सेकंड है मार्केट के क्लोजिंग में, 4 3 2 1 खत्म। विन। लॉजिक क्या था मैं बता देता हूँ, लॉजिक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लॉजिक। यहाँ पे आप देखोगे नीचे से क्या है, मार्केट ने क्या किया हुआ है, अच्छा खासा विक छोड़ रखा है, अच्छा खासा विक छोड़ रखा है। प्लस आप देखो तो पास्ट में ये पूरा एरिया सेलर बाइंग का बन रखा है। अब बाइंग के यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल आई है, जो कि एकदम फुल्ली एरर कैंडल है। इस वजह से मैंने जैसे ही देखा कि एकदम 40 सेकंड से, मतलब 50 सेकंड से पहले ही एकदम मार्केट नीचे का एरिया टच कर गया, वहां से मैंने एमटीजी के साथ ट्रेड लगा दिया। एमटीजी सॉरी, एमओएस के साथ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ यहाँ पे ट्रेड प्लेस हो गया। और इस कैंडल पे भी ट्रेड था, मैं बताने में रह गया, नहीं तो इस पे भी ट्रेड लेता। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही एक एरर कैंडल है, एरर कैंडल को सॉल्व करने के लिए कैंडल आएगी, उस पर ट्रेड है। अगर ये भी अगर रेड बन जाती है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एरर कैंडल खुद एरर होता है। तो यहाँ पे डबल स्टेप एमटीजी, नो ट्रेड हेयर। ठीक है, आ जाओ। कहीं और एक आध ट्रेड और मिलता है तो लेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ये भी छोटी सी वीडियो है, मेरे को बस आपको बताना था कि एरर कैंडल कुछ ऐसा नहीं होता है कि एरर कैंडल कोई शेप एंड साइज का आएगा। एरर कैंडल बस आपके लॉजिक के अगेंस्ट एक आने वाली कैंडल एरर कैंडल कहलाती है, और कुछ नहीं। जब आप लॉजिक लगाओ उसके अगेंस्ट एक कैंडल आ जाए, वही आपकी एक एरर कैंडल है, बस। इसके बाद जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करना, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, आओ देखता हूँ एक आधा ट्रेड और मिले तो मज़ा है। ओके ठीक है, यहाँ पे ये बन रहा है, जिसका कोई सेंस और लॉजिक नहीं है, बनने देते हैं। हम्म, ओके ठीक है, इधर भी कोई ट्रेड का लॉजिक नहीं है, नहीं है अभी कोई एरर कैंडल। इधर भी कोई एरर कैंडल नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी, इधर ये एक वही है जो अगर ये ग्रेड बन गया तब यहाँ पे भी नहीं है। ओके, तो एरर कैंडल ओटीसी में ज़्यादा आपको ट्रेड मिल सकता है एरर कैंडल पे, रियल मार्केट के कंपैरिजन में, क्योंकि रियल मार्केट थोड़ा, आपको पता ही है रियल मार्केट कैसे काम करता है। रियल मार्केट रियल प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक स्टेप एरर गलती दे सकता है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेगा। और एरर कैंडल पे ट्रेड ही ऐसे होता है कि आपका एक एरर कैंडल आया, अगला सॉल्विंग कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे होते हो। ठीक है, तो ओटीसी आपको ज़्यादा इसमें तगड़ा मौका दे सकता है। ओके, यहाँ पे बाइंग के लिए जाऊंगा।
ज़्यादा नहीं, चंद ट्रेड लगाना है, चंद से 2 ही ट्रेड लगाया, थोड़ा-सा नीचे मिल जाए, चलो 4 ट्रेड है बस, लास्ट ट्रेड है अभी का। लॉजिक बहुत सिंपल, परफेक्ट वीक कैंडल है, ये भी हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट वाले बंदे बता देंगे कि मैंने यहाँ पे क्या देख के ट्रेड लिया। परफेक्ट वीक कैंडल थी, मार्केट को यहाँ से अपवर्ड मूवमेंटम शो करना था, जो कि इस कैंडल में नहीं किया, तो अगला कैंडल आपके आँख के सामने है, देखो। ये होता है भाई कॉन्फिडेंस और ये होता है लॉजिक ट्रेड करने का, ठीक है? बात समझना, देखो जो बंदा पैसा बनाना जानता है ना ट्रेडिंग से, वो कैसे भी पैसे बना सकता है। आप लोग पता है क्यों फंस जाते हो? क्योंकि आप लोग 50 चीज़ों के चक्कर में फंस जाते हो। अगर आप अपने आप को 50 चीज़ों से सराउंड कर लोगे ना, तो आप कभी पैसे नहीं बना पाओगे, मेरे से लिख के ले लो। अगर आप अपने आप को जितना लिमिटेड नॉलेज के साथ, जितना करेक्ट नॉलेज के साथ अपने आप को रखोगे, उतना ही बेहतरीन पैसा बना के जाओगे आप मार्केट से। समझ में आ गया? जितना लिमिटेड नॉलेज उतना बेस्ट। लो इस पे भी विन हो गया, मार्केट ने गैप डाउन किया तो भी विन हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो एरर कैंडल पे। एक बार वंस मोर लास्ट टाइम रिवाइज करा देता हूँ, एरर कैंडल कोई ऐसी कैंडल नहीं होती जिसका कोई फिक्स शेप या साइज हो। एरर कैंडल वो कैंडल होती है जो हमारे लॉजिक के अगेंस्ट मार्केट में बन रही हो। यानी हमने अगर लॉजिक देखा, उसके जस्ट अगेंस्ट अगर कोई कैंडल आ रही है, तो वही हमारे लिए एरर कैंडल है। एरर कैंडल के ऊपर हम लोग एमटीजी ट्रेड नहीं करते हैं, सिंगल कैंडल ट्रेड करते हैं, नॉन एमटीजी, ठीक है? अगर क्योंकि एरर कैंडल खुद एक गलती है, तो मार्केट में कोई बंदा उस पे भी तो ट्रेड लिया होगा ना, तो वो लॉस करेगा, तो वो अगला डबल स्टेप एमटीजी चला जाएगा। अगर वो भी लॉस हो गया, तो ट्रिपल स्टेप एमटीजी, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। एक मार्केट में 2 स्टेप से ज़्यादा एमटीजी हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और एरर कैंडल खुद एक एमटीजी होता है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एरर कैंडल पे। एरर कैंडल पे सिंगल ट्रेड बनती है, अपना बना सकते हो, लॉजिक देख के ट्रेड करना, कंसेप्ट क्लियर रखना, बाकी सब चीज़ नॉर्मल है, ठीक है? और टाइमिंग बहुत मैटर करती है। एरर कैंडल मंडे यानी ओपनिंग डे, फ्राइडे यानी क्लोजिंग डे पे आपको मार्केट में एरर कैंडल देखने को बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? बहुत सारे एरर कैंडल आपको देखने को मिलेंगे। पर और हाँ, न्यूज़ मार्केट के दिन भी आपको एरर कैंडल बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है? लेकिन आपको ट्रेड कब कैसे करना है? हमेशा मोमेंटम में जब मार्केट रहे तब करना है। मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। मार्केट ऐसा फंसा हुआ नहीं, साइडवेज टाइप का ब्रेक चल रहा है वहाँ पे नहीं। अगर मोमेंटम में है तो वहाँ पे करोगे तो बेहतरीन ट्रेड रिजल्ट मिलेगा। और एफएफएलसी में नहीं करना एरर कैंडल, ठीक है? एफएफएलसी में भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है, आपको लॉस होने का चांसेस बढ़ सकता है, ठीक है? तो यही थी एरर कैंडल के ऊपर वीडियो। अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए आप कमेंट करना, मैं वीडियो ले आऊँगा, ठीक है? ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? मैसेज करो, अपने प्रॉब्लम्स बताओ, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।